बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड गार्ड। सबसे पहली बात यह है कि इसका एक्सटेंड क्या होता है। ठीक है, हाइंड गार्ड का ना हमें ये पता है कि ये लास्ट पोर्शन है हमारे पास गट का, और इसका एक्सटेंड हमारे पास होता है डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेके एनल कैनाल तक। ठीक है, और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव में सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टल पोर्शन, डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, और इसके अलावा डिसेंडिंग कोलोन होता है, और सिग्माइड कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल। ठीक हो गया। और इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, और इसके बाद हमें जैसे पता है कि जो एंड पार्ट होता है ना हमारे पास एंड पार्ट होता है ना हमारे पास पूरी एम्ब्रियो का। ठीक है, वो वहाँ पे हमारे पास क्लोइका होता है। ठीक है, जैसे ये समझ लें। ठीक है, अब जो हाइंड गार्ड होती है ना वो उसके जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहाँ पे जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन में इलोंगेट करता है। ठीक है, और जो दूसरी तरफ हमारे पास इलेंटाइज होता है वो उसके वेंट्रल पोर्शन में हमारे पास होता है, वेंट्रल पोर्शन ऑफ क्लोइका में एंटर होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो क्लोइका होता है बेसिकली क्लोइका की जो एंडोडर्म लाइनिंग होती है ना वेंट्रल साइड पे, उसके ऊपर थोड़ी सी एक्टोडर्म लाइनिंग होती है। ठीक है, और इस पूरी बाउंड्री को हम कह रहे होते हैं ये हमारे पास क्लोइका मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पे मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये जैसे ये देखिए, ये हमारे पास क्लोइका है, इसकी वेंट्रल साइड से एलेंटाइस आया। ठीक है, और वो इंटर हो गया और मतलब इन्वेजिनेट करके यहाँ पे मतलब इसके अंदर क्लोइका के ना, और डॉर्सल साइड से हमारे पास हाइंड गार्ड। अब होता क्या है कि ये इसकी वेंट्रल साइड है क्लोइका की। ठीक है, क्लोइका की जो वेंट्रल साइड है यहाँ पे ये एंडोडर्म लाइनिंग है। ठीक है, मतलब एंडोथीलियल लाइनिंग है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास एक्टोडर्म की लाइनिंग है, और इस पूरी बाउंड्री को हम कहते हैं ये हमारे पास है क्लोइका मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास जो इन दोनों ये जो एलेंटाइज है वेंट्रली जो प्रेजेंट है, और डॉर्सली हमारे पास जो हाइंड गार्ड है, इन दोनों के दरमियान जो मेसोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो क्या करता है कि वो आके आता है और प्रोलिफरेट करके हमारे पास एक सेप्टम बन जाता है जिसको हम कहते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम। ये बन गया यूरोरेक्टल सेप्टम, आगे की तरफ हमारे पास ग्रो करता रहता है, और इसका जो टिप होती है वो बिल्कुल ये क्लोइकल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पीछे पहुंच जाती है, मतलब बिल्कुल साथ पहुंच जाती है। अब होता क्या है कि जब 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ही हमारे पास जब क्लोइकल मेम्ब्रेन हमारे पास रप्चर होती है तो दो ओपनिंग में ये एंटर हो जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है यूरोजेनिटल साइनस की ओपनिंग। ठीक है, मतलब यूरोजेनिटल साइनस की ओपनिंग। ठीक है, और दूसरी हमारे पास एनोरेक्टल ये जो कैनाल से होती है इसकी ओपनिंग बन जाती है, और दरमियान में ये जो हमारे पास सेप्टम था यूरोरेक्टल सेप्टम, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पेरिनियल बॉडी। ठीक हो गया। अब पेरिनियल बॉडी भी बन गई दरमियान में, और ये दोनों डिफरेंट हो गए। इसके अलावा होता क्या है कि अब जैसे अब एनोरेक्टल कैनाल है, ये डिस्टल पोर्शन है ना हाइंड गार्ड का, यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक ये ब्लाइंड पाउच ही है। ठीक है, अब इसकी ओपनिंग कैसे होगी कि आप यहाँ पे इसकी सरफेस पे जो हमारे पास एक्टोडर्म प्रेजेंट है वो क्या करता है कि वो प्रोलिफरेट करके प्रोक्टोडियम बनाता है। ठीक है, अब प्रोक्टोडियम बेसिकली एक्टोडर्म में प्रोलिफरेट हुआ हुआ है तो वो क्या होता है कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेट भी होता है। जब वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनल पिट। ठीक है, अब एनल पिट भी बन गई। अब क्या होता है कि अब हम इसीलिए कहते हैं कि जो एनल रीजन होता है ना वो दो तरह से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँ कि जो एनल रीजन होता है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें एक प्रॉक्सिमल 2/3 पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल 2/3 कह लें, और डिस्टल 1/3। ठीक है, अब जो प्रॉक्सिमल 2/3 होता है ना वो हमारे पास एंडोडर्म ऑफ हाइंड गार्ड से बनता है। ठीक है, और जबकि हाइंड गार्ड से बनता है। ठीक है, लेकिन जो डिस्टल 1/3 होता है ना वो हमारे पास एक्टोडर्म से बनता है, जो लास्ट में हमारे पास प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म ऑफ एनल मेम्ब्रेन, सॉरी क्लोइकल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस एक्टोडर्म इसी वजह से इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो इसकी होती है ना प्रॉक्सिमल 2/3 पार्ट की, वो हमारे पास वही होती है जो पूरी हाइंड गार्ड को सप्लाई करी, तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। लेकिन इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है, ठीक है, हमारे पास होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, जबकि जो दूसरा हमारे पास डिस्टल 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज की एक ब्रांच होती है जो होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है,
अब ये भी पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमने जैसे कहा कि एक प्रॉक्सिमल 2/3 होता है, ठीक है, एनल कैनाल का, और एक डिस्टल 2/3 होता है, डिस्टल 1/3 होता है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक लाइन होती है जो इन दोनों को सेपरेट तकरीबन कर रही होती है, जो हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। यहाँ ये जो पेक्टिनेट लाइन होती है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि पेक्टिनेट लाइन जो होती है ना, वो बेसिकली चेंज बताती है एपिथेलियम चेंज, ठीक है। एपिथेलियम हमारे पास चेंज होते थे कोलमनार टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हो गया। और पीछे से जितनी हमारे पास पूरी थी ना हाइंड कैट, वो हमारे पास पहले उसने डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन बनाया। इसके अलावा हमारे पास बनाया उसने डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम, और लास्ट में 2/3 ऑफ एनल कैनाल।